कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने के इम्कान का इजहार किया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने की तहकीकात कर रहे हैं। कनाडा को भारत की दो टूक देखने को मिली है। कनाडा की बौखलाहट पर भारत का एक्शन भी सामने आया है। कनाडा के राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक इंडियन डिप्लोमेट को बेदखल कर दिया, कनाडा से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनका यह कहना है कि यह जो इंडियन डिप्लोमेट है असल में यह RNAW यानी कि रॉ का बंदा है, रॉ का ऑफिसर है, जिसने कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर को मरवाया है। आज सुबह कनाडा, इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस और उन्होंने कहा कि हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम ये एलिगेशंस है इंडिया के खिलाफ और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। कैनेडियन गवर्नमेंट है वो आतंकियों को सपोर्ट करती है। पन्नू कैसे वहां जाकर के वो दे देता है। जवाबी कार्रवाई में एक सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को भारत से निकाल दिया है। लेकिन कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है। इंडियंस सारी बात है वो नहीं मानते इस चीज को, वो कहते हैं कि नहीं वी डिडंट डू दिस। लेकिन इंडिया बार बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्जाम लगाता है कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। पहला G7 कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहा है प्रॉपरली। क्या कैनेडियन सरकार ने कोई सबूत शेयर करा? क्या कैनेडियन सरकार ने जब जस्टिन ट्रूडो मोदी जी से मिले थे तो क्या उसने कोई प्रूफ दिखाई? नहीं दिखाई। अब भारत ने जवाबी कार्रवाई में कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। भारत को केस करना चाहिए कनाडा के ऊपर, सपोर्टिंग टेररिज्म। भी कहा कि मैं वेस्टर्न पार्टनर जो हमारे उनसे भी बात कर रहा हूं। सो इट मींस कि ये जो इशू है इंडिया का कि इंडिया कनाडा के अंदर आके इंडिया के लोगों ने एक वो जो हरदीप सिंह है उसको कत्ल किया है वैनकूवर के अंदर, तो इट मींस कि ये जो G7 ममालिक हैं उन तक ये बात पहुंचा दी गई है। क्या अमेरिका कुछ करेगा, बरतानिया कुछ करेगा या कुछ करेंगे? मुझे नहीं लगता। अच्छा, मजे की बात यह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी ये UN जनरल असेंबली के सेशन में जा ही नहीं रहे। अच्छा, इस वक्त इंडिया के अंदर एक स्पेशल सेशन जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। सो सारी नजरें उस स्पेशल सेशन पे थी, लेकिन ये जो कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है ऑन द चार्जेस, ठीक है, ये बड़ा सीरियस चार्जेस है। अच्छा, जब ये क्या नाम है उसका हरदीप सिंह का ये कत्ल हुआ, उसके बाद जो जगमीत सिंह है जिसकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने वहां पे एक मिनिस्टर को, मार्कोस का नाम है, उसको लेटर लिखा कि आप भाई साहब इसकी जरा इंटरफेयर की कैनेडियन पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया की इंटरफेरेंस देखें, और वहां से ये चीजें जो है वो चलती गई। अब ये जो जाहिर बात है जस्टिन ट्रूडो और उसके जो डेमोक्रेटिक अलाय है जगमीत सिंह, इनको कहा जाता है कि दे आर प्रो खालिस्तान स्टैंस। जस्टिन ट्रूडो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, हमारे मुल्क में कानून अलग है, इंडिया के मुल्क में कानून अलग है। सो ये बेसिकली ये एक मेजॉरिटी लोग इसको कहते नहीं है, बट ये एक क्वेश्चन है बिकॉज लार्जली जो सिख पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो बहुत सारे तो इंटीग्रेटेड हैं, बहुत सारे तो वो हैं, लेकिन बहुत सारे दे हैव एन इशू विद द इंडियन गवर्नेंस। And it's not with one government, it's not with the Prime Minister Modi, it's been with the previous governments as well. और वो जारी बात है जो इंडियन सिख्स हैं, they are around the world, they are powerful, they are rich, they have money, they have been into the politics in many countries. So अब उनकी जो आवाज़ है वो चली गई है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, this is 21st century. In 21st century जो नेशन स्टेट है, जो सॉवरेनिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। देखें ऑन विच चार्जेस बेसिकली इंडिया कनाडा पे इल्जाम लगा रहा है कि जी हमारे यहाँ ये दहशतगर्द हैं, ये यहाँ पे इंसाइट करते हैं वायलेंस को, ये